Hello, I am Ashok Kumar. Today's topic is frustration and depression. क्या हम जानते हैं फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन के वजह से क्या क्या चेंजेज हो जाते हैं? हम दोनों चीज़ समझेंगे फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन उससे पहले समझ लेते हैं कि अभी गूगल का डाटा मैं देख रहा था 56 मिलियन पीपल जो है डिप्रेस्ड है इंडिया में। ये हम जो चाइना के बाद दूसरे नंबर पर पॉपुलेशन में भी आते हैं और दूसरे नंबर पर डिप्रेशन में भी है। तो डिप्रेशन से देखे होंगे कई सारे लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, उसे जीने की इच्छा ख़त्म हो जाती है, तो बिजनेस वगैरह सारा कुछ वो ख़त्म कर लेता है, वो अपनी सुसाइड भी कर लेता है। बहुत सारे बच्चे जो 6 क्लास में 7 क्लास में बहुत अच्छा करता हुआ होता है, वो 8 9 10 तक वो जीरो हो जाता है, वो कुछ भी नहीं करता, वो उसके मार्क्स बहुत तेज़ी से घट जाता है और वो आगे जाकर अपने लाइफ में बहुत अच्छा गोल अचीव नहीं कर पाता। तो ये सारे डिप्रेशन के बहुत सारे डिप्रेशन से बहुत सारा लॉसेज है। तो हम इस डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन से कैसे बचे यानी कम कैसे करें? तो इसके लिए या डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन जो है उसमें हम कैसे अपने आप को सरवाइव करें जो हमारे ऊपर ये कम से कम असर पड़े। कभी ना कभी सारे लोग फ्रस्ट्रेट रहते हैं, बट क्या है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए हो जाए, ये बहुत ज़्यादा हो जाए तो यही क्या डिप्रेशन में चेंज हो जाता है और इससे हम काफ़ी शिथिल हो जाते हैं, हमारे वर्क पर हमारे गोल पर सब पर फ़र्क पड़ता है। तो लेकिन हम फ्रस्ट्रेशन के लिए कुछ चीज़ें हम समझते हैं कि फ्रस्ट्रेशन का कारण क्या है, फिर इससे कॉजेज पर भी हम आए, कॉजेज के बाद हम आएंगे सॉल्यूशन पर। फिर सॉल्यूशन भी कुछ इसी में फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और बाकी जो बड़े बड़े क्वेरीज रह जाएगा वो हम लोग साइकेट्रिस्ट वगैरह से मिलकर सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि सबका स्पेशल प्रॉब्लम होता है। तो वो सारा कुछ यहाँ पर डिस्कस नहीं हो सकता। ये साइकेट्रिस्ट से ही प्रॉब्लम करके स्पेशल कॉजेज लेके वहाँ जाएंगे, वो सॉर्ट आउट हो जाता है हमारा प्रॉब्लम और हम ठीक हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन अभी कोरोना के वजह से और भी बहुत ज़्यादा लोगों में बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों को काम नहीं मिल रहा है, लोग हम अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, अपने गोल कहीं अचीव होते हुए नहीं देख रहा है। 2 ईयर से काम वगैरह सारा बंद है। तो यहाँ पर वैसे दो फैक्टर होते हैं, वो हम एक तो एक्सटर्नल होता है, दूसरा इंटरनल होता है। अब एक्सटर्नल फैक्टर में या इन्वामेंटल फैक्टर भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये बाहर है, इन्वामेंट में है। अब इन्वामेंटल फैक्टर में फिजिकल फैक्टर देखते हैं, जैसे हम कोई काम करना चाह रहे हैं या अभी हम चाह रहे थे कि कोई बहुत अच्छी शॉप खोले। तो यहाँ पर एक्सटर्नल फैक्टर क्या है कि कोरोना के वजह से सारे लॉकडाउन है, यानी वहाँ पर नहीं कर सकते, तो एक एक्सटर्नल फैक्टर है। या हम कहीं जाना चाह रहे हैं, कहीं का मैंने टिकट लिया है लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और वहाँ जाने के लिए कोई हमें गाड़ी वगैरह नहीं मिल रहा है, तो ये सब फिजिकल फैक्टर में आता है। इसके वजह से भी हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन आता है। दूसरा है सोशल। सोशल सोशल यानी हम कोई चीज़ सोचते हैं जो हम अच्छा है, लेकिन समाज के अकॉर्डिंग, सोशल के अकॉर्डिंग वो ठीक नहीं है, यानी समाज में वो ठीक नहीं है। तो इस वजह से हम वो काम नहीं कर पाते, या समाज हमें बहुत सारे काम कर रहे हैं लेकिन हमारे काम को समाज पसंद नहीं कर रहा है या सोशल में हमें लाइक नहीं कर रहा है। तो इस वजह से भी हमारा हम जो है फ्रस्ट्रेशन में पहुँचते, फ्रस्ट्रेशन हमारे अंदर आता है, हमें किसी काम में मन नहीं लगता है। तीसरी है इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, यानी हमने सोचा है, हमारे अंदर ऐसा है कि हम चाह रहे हैं कि 5 स्टार होटल में ही खाए, या हम चाहते हैं कि बहुत बड़ा ही बिजनेस का सेटअप हो, छोटे जगह छोटे काम न करे,
लेकिन हमारा क्या है कि इकोनॉमिक उस तरह का नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमने बहुत बड़े बड़े शौक पाल रखा है, लेकिन हमारे पास इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है। तो फिर भी अगर हम अमेरिका जाना चाह रहे हैं हवाई जहाज़ से, अगर पैसे नहीं है तो हम नहीं जा सकते। तो ये सब इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम है, तो इस वजह से भी फ्रस्ट्रेशन हमारे अंदर आता है। इंटरनल कॉज या इंडिविजुअल कॉज सेम ही है। ये हमारे अंदर जो कमी है या हमारे वजह से जो कुछ हो रहा है, जो हमारे अंदर जो चेंज होने से कुछ हो सकता है, या जो हमारे अंदर जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हो रहा है, तो उसको हम इंटरनल कहते हैं, क्योंकि ये हमारे जो पर्सनल ये प्रॉब्लम है, इसको पर्सनल प्रॉब्लम भी कहते हैं। तो इसमें आता है फिजिकल एबनॉर्मलिटीज़। फिजिकल एबनॉर्मलिटीज़ में हम देखते हैं कि जैसे कोई क्रिकेटर बनना चाह रहा है, लेकिन वो खेलता भी अच्छा है, बहुत अच्छा खेला, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसका पैर जो है एक्सीडेंट में टूट गया और वो थोड़ा सा टेढ़ा रह गया, या किसी को पोलियो मार दिया है, तो वो बनना चाह रहा है लेकिन वैसा नहीं बन पाएगा क्योंकि उसकी फिजिकली प्रॉब्लम है। या कोई सिंगर बनना चाह रहा है लेकिन उसका गला जो है ख़राब हो गया है, तो वो उसका जो गोल है वो अचीव नहीं हो सकता। तो इसके वजह से भी फ्रस्ट्रेशन आता है। और भी कई तरह का हम देखते हैं। कन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम, इसमें क्या होता है कि दो सिंह के बीच में फंस जाना कहते हैं, यानी दो प्रॉब्लम के बीच में हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि ये काम हम करना हमारे लिए अच्छा होगा या ये काम करना हमारे लिए अच्छा होता है। कई बार क्या होता है कि दोनों काम के बीच में वो कुछ भी नहीं कर पाता है। जैसे किसी आदमी को कपड़े की दुकान खोलना है और मेडिसिन की दुकान खोलना है, तो इतना ज़्यादा वो उसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि वो डिसाइड नहीं कर पाता कि कौन सा काम करे। तो ये इसको कहते हैं, और उसकी वजह से भी उसमें फ्रस्ट्रेशन आता है। तो ये कन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम जो होता है ये है। इसके बाद है हाई मोरलिटी। आप किसी का मोरल हाई है, ऊंचा है, और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि उसको काम नहीं मिल रहा है, या उसके अकॉर्डिंग उसको उस समाज में उसको इज्जत नहीं मिल रहा है, यानी अपने आप को ऊंचा समझ रहा है, अपने आप को हाई समझ रहा है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उसके सामर्थ्य नहीं है, या उसको नॉलेज नहीं है, उसके अकॉर्डिंग उसको पोस्ट नहीं मिला। इसके बाद है हाई एस्पिरेशन। अब बहुत सारे लोगों का एक्सपिरेशन हाई होता है, यानी अब मोदी की तरह सब बनना चाह रहा होगा या जोगी की तरह। एक्सप्रेशन उसका क्या है कि वो हाई रखे हुआ है, लेकिन वो वैसा नहीं कर पा रहा है, वैसा झूठ नहीं बोल पा रहा है, वैसे जुमलेबाज नहीं है लोग। तो इस वजह से क्या होता है कि वो नहीं कर पाता और वो फ्रस्ट्रेट रहता है, या हो सकता है उससे ज़्यादा ही मेहनत करे, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। यानी वो जो है उसका जो एक्सप्रेशन है, यानी वो आईएएस बनना चाह रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगा भी रहा है, लेकिन उसको कोई एग्ज़ाम में पास नहीं हो रहा है। तो ये उसका एक्सप्रेशन जो है, जो उसका गोल था, वो अचीव होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसके अलावा कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल में जाता है, बड़ी मेहनत भी करता है, लेकिन उसका 60-70% नंबर आता है, लेकिन उसका एक्सपेक्टेशन क्या है कि हमें 95+ है, लेकिन वो काफ़ी मेहनत करता है, लेकिन उसका नहीं आता है, दिन रात एक कर देता है और नहीं आता है, क्योंकि उसका जो मेंटल एबिलिटी है वो उस तरह का नहीं है। तो उसे मेंटल एबिलिटी भी समझना पड़ेगा कि हमारी मेंटल एबिलिटी क्या है। इसके बाद है लेक ऑफ एफर्ट।
हम आईएएस तो बनना चाह रहे हैं, मोदी की तरह बनना चाह रहे हैं, लेकिन उतना ज़्यादा हम जो है मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। या हम बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाह रहे हैं, लेकिन जो उसमें एफर्ट मांग रहा है वो एफर्ट हम नहीं लगा रहे हैं। डिप्रेशन जो है ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन की वजह से होता है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो बार बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, बार बार स्कूल के एग्ज़ाम भी टफ होते चले गए क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हो गया उसके, और उसमें परसेंटेज बहुत ऊपर लाना पड़ता है क्योंकि 95% से या 90% से नीचे वाले बच्चे को हम समझते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकता, उससे जॉब नहीं होगा। तो इस वजह से भी फ्रस्ट्रेशन जो है बच्चे में बढ़ता जा रहा है कि पढ़ाई कितनी करे। बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाई तो करते हैं लेकिन उसका नंबर उतना ज़्यादा नहीं आता, बहुत ज़्यादा करते हैं फिर भी उसका नंबर जो है नीचे ही रहता है। तो इसमें भी बहुत सारे लोग जो है काम में भी बहुत सारे तरह के काम करते हैं, लेकिन वो क्या है कि सफल नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है। तो जो आदमी एक बार अगर फ्रस्ट्रेट हो जाए तो वो तो निकल जाता है, लेकिन डिप्रेस्ड हो जाए तो उसको निकलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो काफ़ी सारे लोग तो सुसाइड कर लेते हैं, काफ़ी सारे फार्मर देखने को मिलता है, काफ़ी सारे बिजनेसमैन देखने को मिलता है, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उसके अंदर जीने की इच्छा ख़त्म हो जाती है, उसकी डिज़ायर ख़त्म हो जाती है, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो अगर हमने बहुत बढ़िया खाना बनाया, लजीज बनाया, लेकिन हमारे खाने की इच्छा नहीं है तो वो सारा कुछ बेकार है। हमारे करोड़ों का महल है लेकिन हमें इसमें अच्छा नहीं लग रहा है, हमारे चाहे जितने अच्छे कंफर्टेबल बेड है। तो डिप्रेशन में क्या होता है कि हमारे अंदर एकदम से निगेटिव फीलिंग्स आ जाता है और हम कुछ अच्छा नहीं सोचते। तो ये ऐसा स्थिति तब आता है जब बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। लेकिन काफ़ी लोगों को देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा प्रेशर में भी उस पर कुछ नहीं असर पड़ता क्योंकि वो आसानी से झेल पाता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो उसमें थोड़ा सा भी प्रेशर झेलने की कैपेसिटी नहीं होती, तो वो उसको कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि फ्रस्ट्रेशन जो है या डिप्रेशन जो है ये ना आए क्योंकि उसको जितना भी फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन आने का जो रीज़न है वो समझना चाहिए कि उसको ये वातावरण में इतनी ज़्यादा प्रेशर है, इसमें रहना पड़ता है, ये कोई पार्टिकुलर नहीं है या ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। ऐसे हैप्पीनेस और सैडनेस दोनों मिला के लाइफ चलता है। तो इस तरह से लोग फ्रस्ट्रेशन से डिप्रेशन से निकल सकता है और फ्रस्ट्रेशन को कम कर सकता है।